नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काजल सोनी। स्वागत है आप सभी का दैनिक भास्कर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की ऐतिहासिक जीत ने कई गहरे संदेश दिए हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है महिलाओं की अभूतपूर्व भागीदारी और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का प्रभाव। चुनावी पंडितों ने योजना के तहत दिए गए 10,000 रुपए को कम आंका, लेकिन मतदान केंद्रों पर उमड़ी महिलाओं की भीड़ ने साफ इशारा दिया था कि पहले दौर में 69.4%, दूसरे में 74.3%, कुल 71.6% महिलाओं ने वोट डाले और यही वोट नतीजे तय करने में निर्णायक बने। दरअसल 20 साल पहले नीतीश कुमार ने जिन महिलाओं को साइकिल देकर आजादी की पहली सांस दी थी, वह अब मां बन चुकी हैं और अपने फैसले खुद ले सकती हैं। नीतीश के साथ खड़ी होकर उन्होंने साबित कर दिया कि महिला सशक्तिकरण अब सिर्फ नारा नहीं बल्कि ठोस वोट बैंक है। लेकिन इस जीत को केवल महिला वोट तक सीमित करना अन्य राजनीतिक प्रक्रियाओं की अनदेखी होगी। दूसरा बड़ा संदेश है मंडल और कमंडल का अनोखा मेल। बिहार में हिंदुत्व की घुसपैठ पहले से ही प्रयासरत थी, लेकिन नीतीश का हाथ थामकर वे उन इलाकों में भी पहुंच गई जो लालू के मंडल का किला था। नीतीश ने लालू के समीकरण में सुराग किया, पिछड़ों में अति पिछड़ा, दलितों में महादलित, मुसलमानों में पसमानदा को अलग कर नया मंडल गढ़ा, जिससे छोटी छोटी जातियां और उनके नेता महत्वपूर्ण हो उठे। चिराग पासवान की कामयाबी इसका जीता जागता सबूत है। जेडीयू भले ही सीटों में बीजेपी से पीछे रही, लेकिन बीजेपी जानती है कि नीतीश के वोट न होते तो ये चमकदार जीत संभव नहीं थी। मोदी की छवि, अमित शाह की संगठन क्षमता, धर्मेंद्र प्रधान की मेहनत सब थे, लेकिन नीतीश की उपेक्षा बीजेपी अब बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तीसरा संदेश ये है कि ये जीत केवल जातिवाद गठजोड़ की नहीं है, राजद कांग्रेस ने भी यही किया। मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम कैंडिडेट बनाया, लेकिन वह मल्ला वोट भी नहीं बचा सके। एनडीए का गठजोड़ इसलिए कामयाब रहा क्योंकि नीतीश मोदी ने इसमें विकास की आश्वक्ति जोड़ी। बिहार की जीडीपी ग्रोथ 8% से ऊपर, यानी कि देश में चौथा स्थान, कुल जानकर 13 से 22% तक अनुमान लगा रहे हैं। जंगल राज की यादें और कानून व्यवस्था का भावुक हवाला भी है, नीतीश के पक्ष में हवा बनाने में सहायक रहा। चौथा संदेश युवा मतदाताओं से जुड़ा है। सबने सोचा कि तेजस्वी का 10 लाख नौकरियां वादा युवाओं को लुभाएगा, लेकिन युवाओं ने एनडीए को चुना। मोदी नीतीश की छवि, हिंदुत्व का उभार और रोजगार वादे का खोखलापन, शायद सबका मेल। राहुल तेजस्वी की जोड़ी रैलियों में दिखी, लेकिन नतीजों में फेल रही। तेजस्वी का ओवर कॉन्फिडेंस, ओवैसी को नकारना, पप्पू यादव से खींचतान, सबने धारणा बनाई कि तेजस्वी सारी मलाई अकेले खाना चाहते हैं। पांचवा संदेश सामाजिक न्याय की पुरानी राजनीति का अंत। लालू ने 30 साल पहले जो एमवाई समीकरण बनाया था, उसकी काट मिल चुकी है। मुस्लिम बहुल सीटों पर भी एनडीए जीता, पसमानदा नीतीश के साथ यादव वोट बटा। तेजस्वी को लालू का करिश्मा नहीं मिला, अपयश जरूर भुगतना पड़ा। जंगल राज की कहानी इतनी बार दोहराई गई कि लोग सच मान बैठे। राजद को 23% वोट मिले, लेकिन सिर्फ सीटें 25। तेजस्वी की सबसे बड़ी चुनौती यही है। छठा संदेश कांग्रेस के लिए करारा झटका है। राहुल गांधी ने एसआईआर पर यात्रा निकाली, 61 सीटें झटकी, लेकिन प्रदर्शन हास्यास्पद था, दहाई भी नहीं छुई। राहुल गांधी ने कांग्रेस को एनजीओ बना दिया, यह आरोप अब मीम्स में वायरल हो रहा है। इंडिया गठबंधन के बाकी दल दुविधा में हैं, कांग्रेस के साथ रह रहे या आगे बढ़े, वाम मोर्चा को भी पुनर्विचार करना होगा। सातवां संदेश प्रशांत किशोर के लिए है। वैकल्पिक राजनीति का ढोल पीटा, मीडिया में छाए, लेकिन नतीजों में गायब। बिहार ने साफ कहा, रणनीतिकार नेता नहीं बन सकता। आठवां संदेश बिहार की वैचारिक दिशा पर है। 3 दशक से समाजवादी मॉडल चला, क्या अब हिंदुत्व विकास मॉडल आएगा? जवाब नीतीश की सेहत और बीजेपी की सियासत पर निर्भर। बीजेपी चाहेगी, लेकिन नीतीश की समाजवादी विरासत अभी भी कमजोर नहीं। अनंत सिंह जैसे बाहुबलियों की जीत सुशासन के लिए मिथक पर सवाल उठाती है। नौवां संदेश राष्ट्रीय प्रभाव का है। क्या बिहार यूपी बंगाल को प्रभावित करेगा? बीजेपी कहेगी हाँ, लेकिन ममता तेजस्वी राहुल से ज्यादा ठोस है। यूपी में बीजेपी की अंदरूनी कला है, फिर भी बिहार में एनडीए ने ऐसा खूंटा गाड़ा जो आसानी से नहीं उखड़ेगा। 10वां और अंतिम संदेश लोकतंत्र की मजबूती का है। कांग्रेस मतदाता सूची में हेरफेर का आरोप लगाएगी, लेकिन जीत का फासला इतना बड़ा है कि ये बहाने नहीं चलेंगे। बिहार ने साफ कहा, वोट डिलीवरी मांगता है, वादे नहीं। एनडीए जश्न मना सकता है, लेकिन कांग्रेस को अपने भविष्य पर नए सिरे से सोचना होगा। देखते रहिए दैनिक भास्कर। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।